हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, इंटीग्रेशन का 6th लेक्चर। देखो क्लास, इस लेक्चर को बेसिकली समझने के लिए हमें फॉर्मूलाज चाहिए जो हमने ऑलरेडी 3rd लेक्चर में अच्छी तरह से समझ लिए थे, बट एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं बिकॉज ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकता है, इन फॉर्मूला को यूज करके ही। सो देखो क्लास, ये फॉर्मूलाज हमें आते हैं क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 1/x² + a² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, 1/a tan 1 x/a + c। देन 1/x² - a² में क्या करते थे हम, 1/2a log of x - a x + a + c। सिमिलर फैशन में a² - x² होगा तो क्या करते थे, 1/2a log of mod of a + x a - x + c। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये 3 का एक ग्रुप हो गया। बाद में स्क्वायर रूट आ गया तो उसमें क्या है, 1/√ में a² - x²। किसकी याद आती है, साइन इनवर्स की, यस और नो। सो साइन इनवर्स ऑफ x/a + c। देन 1/√ में x² - a² में क्या करते हैं हम, log ऑफ mod ऑफ x प्लस जो कुछ भी है वो। इज दैट क्लियर टू यू? और सिमिलर फैशन में यहाँ पे भी वही log ऑफ mod ऑफ x प्लस जो कुछ भी है वो। ओके नो? अब ये लास्ट वाला फॉर्मूला देख, क्वेश्चन को देखो एंड आपको याद किसका आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, सेक इनवर्स x। यस, सो यहाँ पे क्या आएगा, 1/a सेक इनवर्स ऑफ x/a + c। तो ये फॉर्मूलाज अगर मेरे बच्चों को आता है और एक टेक्निक देखनी है, दैट इज व्हाट कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो वो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपको सिखा दूंगा। अगर ये 2 चीजें मेरे बच्चों को पता है तो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, एक भी प्रॉब्लम छूटेगा नहीं आपके हाथ से। इज दैट क्लियर टू यू? सो आज पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 C को। इज दैट क्लियर टू यू? चलो प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो क्लास, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 4 अपॉन x² + 6x + 5। अब जनरलाइज, इसको जनरलाइज अगर मुझे करना होगा तो मैं ऐसा बोल दूं कि न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन है एंड डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर से एक बार, न्यूमरेटर में क्या है, लीनियर एंड डिनोमिनेटर में है क्वाड्रेटिक। सेकेंड क्वेश्चन देखो, न्यूमरेटर में है लीनियर, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। थर्ड में देखो, न्यूमरेटर में है लीनियर एंड डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। बट मेन ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ चुका है क्लास कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा तो हमें कैसे डील करना है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ऐसे समय हमें क्या करना है, देखो क्लास, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 4 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² + 6x + 5। तो मेरे बच्चों को क्या पता होना चाहिए, देखो क्लास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, x² वाली टर्म होगी उस इक्वेशन में, x² का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x, दैट इज व्हाट लीनियर टर्म। सो मैं इन जनरल ऐसा एक ऑब्जर्वेशन बता दूं या की पॉइंट बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव ऑलवेज लीनियर इक्वेशन होता है। मींस मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव्स के टर्म्स में लिख सकता हूं। फिर से सुनो, न्यूमरेटर मतलब लीनियर इक्वेशन, उसको डिनोमिनेटर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव, दैट इज व्हाट लीनियर ओनली। पक्का समझ में आ गया? तो ये टेक्निक का की पॉइंट क्या है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव्स के टर्म में लिखो। फिर से एक बार, न्यूमरेटर लीनियर है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक, एंड वी नो दैट क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर होता है। इसीलिए मैंने एक टैगलाइन क्या बना दी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव्स के टर्म्स में लिखो। तो कैसे लिखेंगे, प्यार से देखो, 3x + 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, x² का 2x, 6x का 6 प्लस ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने यहां पे एक b एज्यूम कर लिया। इज दैट क्लियर टू यू?
सो देखो क्लास, मैं अब यहां से कंपैरिजन करूंगा x का कोएफिशिएंट, दैट इज व्हाट 3, और यहां पे क्या है 2a है. सो वी कैन से 2a इज इक्वल टू 3 विच इंडिकेट्स a इज इक्वल टू 3/2. पक्का समझा? अब कांस्टेंट वाली टर्म क्या है 4, और यहां पे क्या है 6a प्लस b, 6a प्लस b, बट वी नो दैट a इज इक्वल टू 3/2. सो ये 9 प्लस b इज इक्वल टू 4, सो b इज इक्वल टू -5. a एंड b की वैल्यू मिल चुकी है, वो मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. सो व्हाट वी गेट, a इंटू दैट इज व्हाट 3/2 इंटू 2x प्लस 6 प्लस b कितना है -5. तो ये न्यूमरेटर जो था उसे हमने इन दिस फैशन रिप्रेजेंट कर लिया क्लास. अब अपॉन डिनोमिनेटर जो है वो मैं सेपरेट कर देता हूं. सो व्हाट वी गेट, x² प्लस 6x प्लस 5, और यहां पे x² प्लस 6x प्लस 5. सेपरेट इंटीग्रेशन भी ले लूं क्लास, चल जाएगा. अब देखो यहां पे एक प्रॉपर्टी हम क्या यूज करेंगे, 3/2 तो बाहर चला जाएगा एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहां पे अवेलेबल है. सो f' ऑफ x अपॉन f ऑफ x का हमें प्रॉपर्टी डायरेक्टली पता है, log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x, दैट इज व्हाट x² प्लस 6x प्लस 5. इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? अब पूरा फोकस कर लेंगे हम इस इंटीग्रेशन के ऊपर. तो यहां पे -5 तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास. अब देखो क्लास, मैंने बोला था ना कि कंप्लीटिंग स्क्वायर ये एक टेक्निक हमें देखना है, तो वो यहां पे प्लीज फोकस करो, एक बार देख लो, हर एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में मजा आ जाएगा. देखो क्लास, x² प्लस 6x प्लस 5 है और उसे मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से डील करना है. तो फर्स्ट स्टेप, जो x का कोएफिशिएंट है यहां पे क्या है 6, उसका हाफ कर लो. तो हाफ क्या हो जाएगा, 6 का हाफ इज 3 एंड उसका स्क्वायर करेंगे तो 9. तो इंस्ट्रक्शन क्या है, x का जो कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ कर लो एंड उसका स्क्वायर कर लो, तो जो भी टर्म मिल रहा है वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देना. सो व्हाट वी गेट, 9 को मैंने ऐड कर दिया, 9 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और वो 5 मैंने वैसे के वैसे ही लिख दिया. अब देखो क्लास, ये x² प्लस 6x प्लस 9, ये x प्लस 3 होल का स्क्वायर ऐसा दिख रहा है मुझे, यस और नो क्लास, x प्लस 3 होल का स्क्वायर, और ये -9 प्लस 5 मतलब क्या हो जाएगा, -4 विच इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर. अब मेरे बच्चों को पता चल गया होगा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए थे, वो क्यों किए, बिकॉज ये फॉर्मेट देखो 1 अपॉन x² माइनस a², 1 अपॉन x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन x² माइनस a² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन 2 है log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a. तो यहां पे x की जगह पे x प्लस 3 आ जाएगा, a की जगह पे 2 आ जाएगा. ये आंसर वैसे के वैसे ही, दैट्स इट. बहुत सिंपल है क्लास. सो मेरे ख्याल से मैंने अच्छी तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर ये मेथड भी बता दी एंड लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसा टाइप होगा तो कैसे डील करना है वो भी सिखा दिया है. पक्का क्लास? अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर किसी को समझा होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 डिक्टो सेम फैशन में चला जाएगा. तो सेकेंड क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट क्वेश्चन नंबर 3 में x² का कोएफिशिएंट 2 है. सो हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पे सॉल्व करके देखते हैं. अगर कुछ दिक्कत है तो यहां पे ही सॉल्व हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू? सो देखो क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 पे अब पूरा फोकस कर देते हैं. 2x प्लस 3 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x माइनस 1. ओके नो? फर्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर को a इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4x प्लस 3 और प्लस b. क्लियर है? अब a की वैल्यू क्या होगी, यहां पे 2x है, यहां पे क्या है मुझे 4a, तो 4a इज इक्वल टू 2. सो दिस इंडिकेट a इज इक्वल टू 2. यस और नो क्लास? इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर?
अब कांस्टेंट वाली टर्म क्या है क्लास 3, और यहाँ पे क्या है 3a प्लस b, बट a की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू 3 इज 6, और 6 यहाँ पे गया तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 6 इज -3। वैल्यूज पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट, a इंटू a मतलब 2 टाइम्स 4x प्लस 3 -3, और ये डिनोमिनेटर जो है उसे हम सेपरेट कर देंगे, दैट्स इट। देखो क्लास एकदम सिंपल तरीका है, सेपरेट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ले लेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें पता है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या होता है, 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकल चुका, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ये कहाँ से आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, लेक्चर नंबर 1। तो इसका आंसर क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, याद है ना। तो उसको मैंने यूटिलाइज कर लिया है। इज दैट क्लियर टू यू। नॉर्मली आप स्टेट बोर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ भी प्रॉपर्टी यूज करते हो तो आगे करली ब्रैकेट में उस प्रॉपर्टी को मेंशन करना जरूरी है। क्लियर है, ओके। अब देखो क्लास, ये तो आंसर आ चुका, यहाँ पे -3 को हमने बाहर निकाला। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है तब स्टेप नंबर 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 था तो हमने कुछ भी नहीं किया था, ओके। तो यहाँ पे 2 है तो 2 को कॉमन निकालो डिनोमिनेटर से, तो ये 2 को कॉमन निकाला तो ये गया, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 1/2। तो स्टेप नंबर 1 मेरे बच्चों को समझा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या कर दिया, +1 कर दिया, पक्का, ओके। बाद में सेम लास्ट प्रॉब्लम में क्या किया था, x का जो कोएफिशिएंट था उसको डिवाइड बाय 2, तो ये 3/4, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/16। तो मैंने 9/16 को ऐड कर दिया, 9/16 को माइनस कर दिया, और बचा हुआ टर्म जो है वो वैसे के वैसे ही लिख दिया। इज दैट क्लियर टू यू, अच्छी तरह से समझा। तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा, सो व्हाट वी गेट -3/2 टाइम्स 1/x प्लस 3/4 का स्क्वायर, और ये -9/16 प्लस 1/2, 1/2 को मैं 8/16 लिखा तो चलेगा ना क्लास, -9 प्लस 8 -1/16, तो -1/16 को माइनस बाहर निकला एंड 1/4 का स्क्वायर भी बोल सकता हूं। ये देखो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्रीवियस प्रॉब्लम में जो फॉर्मूला हमने यूज किया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूटिलाइज हो जाएगा क्लास। यहाँ पे x की वैल्यू क्या ये है और a की वैल्यू क्या है 1/4, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट एंड थर्ड प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझा है, एंड सेकेंड प्रॉब्लम डिक्टो सेम प्रॉब्लम है फर्स्ट प्रॉब्लम जैसा, इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। क्लियर है। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप सेकेंड क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख देना। इज दैट क्लियर टू यू। अब देखो क्लास, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वैरायटी का है, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, ओके नो। तो स्क्वायर रूट को कैसे डील करेंगे वो भी मैं सिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो क्लास, अब स्क्वायर रूट है मतलब हम फॉर्मूला 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो यूटिलाइज कर लेंगे। माइंड सेट हो चुका है, ओके। फर्स्ट स्टेप क्या, वही न्यूमरेटर को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 4x प्लस 2 प्लस b इस टर्म में लिख दो। a एंड b को फाइंड कर लेंगे, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4a, 4a इज इक्वल टू 3, दिस इंडिकेट्स a इज इक्वल टू 3/4, देन 2a प्लस b, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 4, तो मैं a की वैल्यू अगर पुट कर दूं तो व्हाट वी गेट 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 4। सो b इज इक्वल टू 4, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 8/2 लिख सकता हूं माइनस 3/2। सो मुझे आंसर क्या मिल गया, b इज इक्वल टू 5/2।
तो ये वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूंगा तो व्हाट वी गेट। देखो क्लास, यहां पे पुट किया तो आप क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, a इंटू दैट इज व्हाट 3/4 इंटू 4x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू है 5/2 और डिनोमिनेटर को मैं सेपरेट कर दूं तो व्हाट वी गेट अंडर रूट में 2x² प्लस 2x प्लस 1 और यहां पे भी अंडर रूट में 2x² प्लस 2x प्लस 1। क्लियर कट आइडिया आ चुकी है। अब देखो क्लास, ये 3/4 तो बाहर निकल जाएगा और हमें एक प्रॉपर्टी पता है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन अंडर रूट में f ऑफ x होगा तो इसका सीधा आंसर क्या आ जाता है, 2 टाइम्स रूट ऑफ f ऑफ x प्लस c। याद है कि नहीं? तो उस प्रॉपर्टी को यहां पे यूटिलाइज कर लो। ये f ऑफ x है, ये f डैश ऑफ x है, 3/4 बाहर निकल जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 3/4 बाहर कांस्टेंट और 2 टाइम्स रूट के अंदर जो भी डिनोमिनेटर में है वो चीज। इज दैट क्लियर टू यू? तो इसका आंसर ये आ चुका है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। प्लस 5/2 बाहर आ चुका है, 1 अपॉन अंडर रूट में 2x² प्लस 2x प्लस 1। तो इस टर्म को फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो ये 2 को कॉमन निकालो, बट ये रूट के अंदर 2 है तो बाहर क्या दिखेगा, √2 कॉमन आ चुका है और अंदर क्या दिखेगा क्लास, x² प्लस x प्लस 1/2। बाद में मिडल टर्म का हाफ करके स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड देन यू कैन यूटिलाइज 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² एंड 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस a²। सो इनमें से कोई तो एक फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करके हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं क्लास। सो देखो क्लास, इन दिस फैशन आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को आराम से डील कर सकते हो। क्लियर कट? ओके। अब 6th क्वेश्चन देखो क्लास, ये थोड़ा सा डरावना हो सकता है बिकॉज स्टेप नंबर 1 क्या करना है वो अगर किसी को समझता है तो ही ये क्वेश्चन उनको आ जाएगा। अदरवाइज एग्जाम में क्या होता है, टाइमर चालू रहता है ना तो क्लिक ही नहीं होता कि स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, एंड उसमें बहुत टाइम निकल जाता है। ओके नो? सो देखो क्लास, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आपको समझना चाहिए ये क्वेश्चन बिकॉज बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है। x माइनस 7 है, x माइनस 9 है और अंडर रूट में पूरी टर्म है। अभी तक जो हमने सीखा था उसमें क्या देखा था, देखो क्लास, ऊपर लीनियर इक्वेशन है एंड डिनोमिनेटर में आइदर सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक है। यहां पे स्क्वायर रूट न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। मीन्स व्हाट? स्क्वायर रूट कब नहीं होगा, जब मैं x माइनस 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 होल का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट में स्क्वायर मतलब क्या, वो कैंसिल होगा। तो अब यही क्वेश्चन देखो ऐसा दिख जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x² माइनस 9x माइनस 7x मतलब माइनस 16x प्लस 63 चलेगा क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ रहा है? अब ये टाइप और ये टाइप क्वेश्चन नंबर 4 डिक्टो डिक्टो सेम दिख रहा है क्लास। मतलब क्या, ये अगर टेक्निक समझ में आ गई तो ये सम सेम ही है, बट बहुत बार ऐसा रिप्रेजेंटेशन ना क्लिक नहीं होता, देख के ही क्लिक नहीं होता कि बाबा ये क्वाड्रेटिक और लीनियर का कुछ रिलेशन होगा। इज दैट क्लियर टू यू? ये तो ठीक है, ऐसा सम दिखेगा तो बहुत बार बच्चे ना पूरा कंसंट्रेशन कर लेते हैं, नीचे एक सी है तो क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे क्या, ऐसा करेंगे क्या, वैसा करेंगे क्या। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो इसमें भी क्या करेंगे देखो ना क्लास, ये रूट के अंदर 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स है तो ये लीनियर अपॉन लीनियर है और मुझे न्यूमरेटर में रूट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर वाली जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है क्लास? पक्का बोलो। ओके। सो यहां से मैं आपको क्या हिंट दे रहा हूं, देखो क्लास, ये 9 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो ऊपर 9 माइनस एक्स विदाउट स्क्वायर रूट वो कैंसिल हो गया और नीचे क्या है, अंडर रूट में 9x
माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? तो फिर से ये डिक्टो डिक्टो सेम सम कन्वर्ट हो गया, लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक। अब यहां पे मुझे आपको कहां पे हेल्प करना है, देखो क्लास, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस है, तो ऐसे टाइप के सम को कैसे डील करना है वो भी मैं अच्छी तरह से बता देता हूं। बिकॉज बोर्ड में जब एक्स स्क्वायर का टर्म -1 से इंडिकेट किया होता है, वो प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं एंड उन्हें परफेक्ट आंसर नहीं मिलता। ओके नो? तो यहां पे देखो मैं आपको एल्गोरिदम बता देता हूं, वैसे ही करना है। देखो क्लास, फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, बिकॉज यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है। तो एक बार इस सम को देख लोगे ना, तो ये दोनों सम आपको आराम से आ जाएंगे। क्लियर है? ओके देखो क्लास, 7x + 3 अपॉन अंडर रूट में क्या है 3 + 2x - एक्स स्क्वायर। अब यहां पे -x² है, तो कोई कोई बच्चे गाइड बीड को रिफर कर देते हैं और वो माइनस को कॉमन निकालते हैं। ऐसे मत करो, क्योंकि वो मॉडल आंसर के साथ मैच नहीं होगा। देखो यहां पे क्या करना है, 7x + 3 स्क्वायर रूट में ये -x² है ना, तो याद रखो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, 1/रूट में a² - x² वाला है। कंपलसरी यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या कर रहा हूं, देखो a² के लिए कुछ जगह छोड़ दी और माइनस यहां पे मैंने कॉमन निकाला, तो कैसे दिख रहा है, x² - 2x - 3 चलेगा। ये जगह मैंने छोड़ दी है a² के लिए। इज दैट क्लियर टू यू? सो समथिंग माइनस को कॉमन निकाला और ये टर्म दिखने लगा। अब इसका मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर पता है ना, मिडल टर्म का हाफ क्या होता है, -1, उसका स्क्वायर +1। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो +1 को ऐड कर रहा हूं और -1 को, मतलब +1 एंड -1। इज दैट क्लियर टू यू? और बचा हुआ टर्म क्या था, -3। तो ये देखो, ये 3 टर्म का मिलके एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बनने वाला है। तो मुझे कैसे दिखेगा, देखो यही क्वेश्चन, इसको मैं x-1 होल का स्क्वायर बोल सकता हूं क्लास, x-1 होल का स्क्वायर मैं बोल सकता हूं इस टर्म को। और ये -1 क्या होगा, प्लस -1 -4 अलॉन्ग विद दिस माइनस, तो +4। तो +4 को मैं 2 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, ये समथिंग था वो 2 का स्क्वायर बन गया, और अंदर वाली ये माइनस के बाद अंदर वाली टर्म x-1 होल का स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि 1/रूट में a² - x² वाला ये फॉर्मेट बनने वाला है, कुछ भी करके, येस और नो क्लास। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? एंड 7x + 3 को हमें कैसे लिखना है वो आपको पता है कि 7x + 3 को मैं a × 3 + 2x - x² का डेरिवेटिव, दैट इज व्हाट, -2x + 2 -2x + 2 प्लस b के फॉर्मेट में लिखूंगा। a एंड b का जो भी वैल्यू आएगा वो यहां पे पुट कर दो, a × -2x + 2 + b, और सेपरेट करके यू कैन एंजॉय दिस आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? तो ये माइनस, अगर कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट -1 होगा तो हमें क्या करना है, समथिंग बाद में माइनस को कॉमन निकालना है। थ्रू आउट माइनस साइन को कॉमन मत निकालो, आपका आंसर कभी मैच नहीं होगा मॉडल आंसर के साथ। इज दैट क्लियर टू यू? अभी देखो क्लास, हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम कवर कर दी है। अब लास्ट वाले 2 प्रॉब्लम जो है ना, वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। मतलब क्या, यही प्रॉब्लम है बट दिख रहे हैं हमें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में। देखो यहां पे 3 cos x / 4 sin² x + 4 sin x - 1, मतलब क्या है, sin x के टर्म में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। sin x को t एज्यूम कर लो, उसका डेरिवेटिव देखो अवेलेबल है cos x dx, यस और नो। मतलब मैंने sin x को अगर t एज्यूम कर लिया तो cos x dx = dt बनेगा, जो अवेलेबल है। तो यही क्वेश्चन अब कन्वर्ट देखो कैसे हो जाएगा, 3 dt अपॉन 4t² + 4t - 1, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इसमें मेरे ख्याल से तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ओके नो, यस और नो? यहां पे इनफैक्ट ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पे कांस्टेंट टर्म है।
तो यहाँ पे सीधा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर दो। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो ये कैसे हो जाएगा, 3/4 1/t² प्लस t माइनस 1/4। यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करो, 1/x² प्लस a² या 1/x² माइनस a², इनमें से कोई तो फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझाया क्लास। अब लास्ट वाला प्रॉब्लम, ये दिखने में बहुत डेंजरस है बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको एक टेक्निक समझ में आती है तो। e⁻² को मैंने अगर कॉमन निकाला तो व्हाट वी गेट, e⁻x -1 और नीचे क्या मिलेगा, e⁻x +1। e⁻² रूट के बाहर आएगा तो e⁻x आ जाएगा। यस और नो क्लास? e⁻x को अगर मैं t एज्यूम कर लेता हूं तो e⁻dx इज इक्वल टू dt। तो यही क्वेश्चन कन्वर्ट कैसा हो जाएगा, रूट के अंदर t-1 अपॉन t+1 dt। और ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा डिफरेंस है क्या, यहां पे x के टर्म में, यहां पे t के टर्म में। दैट्स इट। टोटल 8 या 9 क्वेश्चन थे, उनमें से ऑलमोस्ट मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो इन दिस फैशन हमने एक्सरसाइज 3.2 का C ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आपको अभी के अभी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।